ख्याली पलऊ का नाम सुने हो? ख्याली पलऊ नाम कभी सुनना हुआ है? हैं? क्या बोलते हैं उसका? ख्याली पलऊ मतलब घोड़ा डीम, नाम सुने हो? हाँ, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं, उड़िया में बोलते हैं अवांतर चिंता, और उसको जनरली उड़िया शब्द में कहा गया आकाश कोइया, घोड़ा डिम। घोड़ा कभी डिम देता है? नहीं। तो देखो क्या बोला, आने वाला समय रोजगार, कमाई, नौकरी इत्यादि के लिए तुम्हारा फ़ोन बंद करेगा कि हम खींचें? हाँ, सबसे बड़ा यूथ के लिए चैलेंजेबल टाइम पीरियड आ रहा है, और यूथ को ये बात समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। आज के युवाओं को ये बात समझना मुश्किल है कि उनका फ्यूचर 100% डार्क है। उनके पास, जैसे तुम लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट नहीं है, इस आशा में लेके बैठा है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके ग्रुप डी नौकरी मिलेगा, खलासी का, बेलचा उलचा मारेंगे, पत्थर गिट्टी बोएंगे, रेलवे का काम करेंगे, या वो आशिकी वाला गिटार लेके गाना गाएगा, लड़की पटाएगा, फिर घर जमाई रहेगा, ससुर का पैसा से खाएगा। तो ये जो ख्याली पलऊ है, इससे बाहर जब तक आप नहीं निकलते हो तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तुम्हारे सामने एग्जाम्पल देख लो। बाबू, कितना साल से तुम ट्रायल कर रहे हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई उड़ाई, नौकरी वोकरी, चाकरी बाकरी के लिए? आए 5-6 साल से कर रहे हैं। यहाँ कब से हो? 5-6 साल। आगे से कब तक कितना साल था? हाँ। और क्या पंडित आदमी, ब्राह्मण आदमी है, भेजा है, ज्ञानी आदमी है, ट्यूशन व्यूशन पढ़ाता है, ठीक है, 5 साल से वो कोशिश कर रहा है। तुम कितना साल से कर रहे हो? 1.5 साल हो गया। तो दाढ़ी उड़ी देख रहे हो ना? हाँ, देख लो, समझ में आ रहा है? और अंदर 2-4 ठो ऐसे ही। ये जो सेंटर है, ऐसे लोगों के लिए ही ये है। ये जितना लोग भी नौकरी वोकरी के लिए कोशिश करते हैं, आज से नहीं, 30 साल से मैं देखते देखते आ रहा हूँ, आखिरी में ठंडा पड़ जाते हैं। फिर प्राइवेट नौकरी कहीं पर जाके एक नौकरी देते, बाबा अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी, फिर प्राइवेट में गर्दन बेच दो, फिर खुश। मतलब यहाँ पर इस जगह में जितने रूम देख रहे हो, यहाँ जो बच्चे लोग रहते हैं, रहते थे विगत 30-40 साल से, अगर अभी तो घट गए, अभी धीरे धीरे आज के युवाओं को समझ में आ गया है कि ये मृग मरीचिका है सरकारी नौकरी। हमारे भारत का जनसंख्या कितना? 150 करोड़। गवर्नमेंट नौकरी कितना है? मात्र 2 करोड़। तो पर हेड में कितना पड़ा युवाओं का संख्या में? तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है कि भाई सब करो, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रिपेयर और मत करो। केवल यू जस्ट देख रहे हो ना, जो वेस्ट द टाइम हो, और कुछ नहीं। यही बात कुछ ST/SC बच्चों का, जो जनजाति बच्चे हैं, उनके अंदर भी थोड़ा सा सपना है कि मिल जाएगा, हमारा कोटा है। तो वो लोग भी आके वहाँ पे देख लेना, वो रूम में पड़े हैं 2-3 ठो, तो वो लोग भी ट्रायल वायल कर करके थक जाता है। उसके बाद समझ में आ जाता है कि भाई ये जो नौकरी वाला खेल है, कोई भी पोस्ट निकले, चाहे ग्रुप डी निकले, चाहे IAS OS, चाहे IPS, चाहे डॉक्टर, चाहे मेडिकल, चाहे इंजीनियर, चाहे सरकारी नौकरी, तो ऑलरेडी पहले से फिक्स है, पहले से ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है। खाली इंटरव्यू का ड्रामा है, मेडिकल, भाईबस, इंटरव्यू, एग्ज़ाम और रिटर्न, ये केवल एक ड्रामा और नौटंकी है। नहीं करने से गवर्नमेंट का गर्दन पकड़ लेंगे ना सब कोई। समझ में आ रहा है? एग्जामिनेशन होगा, क्वेश्चन लीक कर जाएगा, IAS OS होगा तो उसका स्टे लगा देगा। और अभी तो बहुत बड़ा स्कैम पकड़ में आया था कि करीब 10,000 या 10 लाख डॉक्टर डुप्लीकेट हैं, जिनका कोई कैपेसिटी नहीं, लेकिन उनको नौकरी मिल गया है, डॉक्टरी कोर्स मिल गया, पढ़ के डॉक्टर बन चुके हैं। उसका बहुत बड़ा स्कैम पकड़ में आया था, तुमको नेट में ढूंढना मिल जाएगा। UP MP में उसका बहुत बड़ा केस हुआ था। और बिहार का तो कुछ गान गाने का आवश्यकता नहीं है। उतना छोड़ो, IAS जो सरकारी मतलब टॉप रैंक का भारत का नौकरी है, उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम पकड़ में आया, जिसमें 3-4 ऐसे लड़की जो लोग
दे आर नॉट फिट, बट क्योंकि ऊपर में नेता जूता छत्ता था तो वो लोग को IAS मिल गया, बाद में उस काम पकड़ में आया, कुछ अपोजिशन पार्टी वाले उनका गर्दन दबोचे। तो इस कंडीशन पे अगर इस प्रकार का नौकरी का आशा और आकांक्षा रखते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस जगत में और कोई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, कर लो, खुजली मिटा लो। जैसे ये देख रहा है ना, 5 साल से दाढ़ी उड़ी पक गया, तब उसका अक्ल आया। अगर हम शुरू से मना कर देंगे तो बाद में तुम बोलोगे मेरे को कि गुरुजी मना कर दिए थे। मैं जिसको भी मना किया हूँ लास्ट में वही बोले कि गुरुजी का दोष, हम लोग तो पूरा एकदम पेन उन पकड़ के चौं चौं चौं, अब नौकरी मिलने वाला था और वो गुरुजी बदमाश है, इसलिए हम किसी को मना नहीं करते। बोला सर पीट के देख लो, फूट जाए तो दही निकलेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्यों मना करें, हम तो गलती से मना नहीं करेंगे, हम तो बोलेंगे और मरो और बढ़िया से सीख लो। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी वही करते हैं। कोई अगर 7.5 वाला बोलता है फैक्ट्री बनाएंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, नौटंकी कर देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, छोड़ के पलट के गिरा देंगे, मतलब वेरी गुड, करो करो करो, एकदम करो। लेकिन आज से 2.5 साल के बाद मेरे पास नहीं आना, क्योंकि हम मना भी नहीं कर सकते। मना करने से बोलेगा तुम पैर खींचते हो, आप गुरुजी नेगेटिव आदमी हैं। और 2.5 साल के बाद अगर आओगे तो अभी तो मेरा इतना रेट है, उस समय 2 हाथ पूरा एकदम 10 लेके आना, फिर बात करना मेरे से। हाँ देख लेंगे। तो मकरू वाले भी वही हालत था, कुंभ वाले भी वही हालत था। अभी कुंभ वाले आए, बोला भागो, और आओगे तो इतना लेके आओ, पूरा 2 हाथ। मीन वालों का वही हालत हुआ। अभी मेष वाले, अभी दुकान खोला है एक ठो, यहीं मेरा ही स्टूडेंट टाइप है, गुरुजी नेगेटिव। मतलब हाँ बड़ी गुड, लगा खोल 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 और खोल। समझ में आ रहा है? 6 दिन पहले गया था, पूरा आइसक्रीम का जो बड़का बक्सा है उसको उठा के फेंक दिया, लाइन नहीं था। कितना गया? बोला ज़्यादा नहीं, 40,000 रुपया गया है। बोला हाँ शाबाश, और ख़रीद के ला बेच, फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो खोल खोल खोल, 7.5 माने क्या समझ जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही नौकरी के केस में भी है। अब विचार इस बारे में ये है कि अब तुम्हारे प्रश्नों पे उत्तर आ रहा हूँ। क्या बोल रहा है? एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, हैवी ड्यूटी देंगे, कार्गो में भर के माल भेजेंगे। समझ में आ रहा है? शुरू से साला नाड़ा बांधने नहीं आता है, बोल पता है बिल बटन पहन के घूमेंगे। समझ में आ रहा है? हमारा उड़िया में इसको बोलते हैं मुड़ुरु माई पोनाई पुओ ना माधिया। मतलब अब तक बीवी देखने गया नहीं, लेकिन लड़का का नाम क्या रखेगा उसके लिए खोज रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? और यही लोग जिंदगी भर मार खाते रहता है। ये जो ख्याली पुलाव वाले कंपनी होते हैं, ये तुम्हारे उम्र में अच्छा है, बुरा नहीं है। इस समय गिटार ठो पकड़ लेगा और आधा ऐसे सो के आशिकी वाला गाना या अरिजीत सिंह वाला गाना लगा के, हाँ ख्याल में एकदम लड़की गले में बैठी है और आहा क्या एकदम गेसुएं और मधुर चांदनी है। अच्छा है, बुरा नहीं है। इस जवानी में नहीं करोगे कब करोगे? लेकिन ये लोगों का जब होश आता है तो फिर गिटार में तार ही नहीं रहता, बजाओगे क्या? तो उम्र का तकाजा है, चलो कोई बात नहीं, गुजर जाओ, देख लो। जब मार खाओगे फिर और कुछ रहेगा नहीं हाथ में। तो बुद्धिमत्ता तो यही है, कल जो बात बता रहा था, जिसका अब नहीं उसका कब नहीं। तुम अगर आज नहीं कमाया तो कल भी नहीं कमा सकता। और समय का तकाजा और समय, स्थान, काल, पात्र और व्यवस्था को देख के कमा लेना चाहिए। अभी तुम्हारा बात करने से मुंह लटकता है, का किरण बोलते हो ना, थोड़ा तो शाहरुख खान हो ना। समझ में आ रहा है? अब तुमको बोलेंगे कि तुम यूट्यूब वीडियो बनाओ, तुम तो कल सपना देख लिया, हम तो तुमको दिखा दिया, हर किन पकड़ लिया, लालू काला ढन छाप, ऐसे में कैसे बनाओगे? अच्छा, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ब्लॉग राइटिंग करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ब्लॉग राइटिंग का भी बहुत बड़ा फ्यूचर है। इवन बढ़िया से मेहनत करके अगर 2-3 साल दे दिया तो सर्वनुमोट 3 लाख रुपया तो कमा लेते हैं। लेकिन अब तो AI आ गया, आने दो, AI DI CI जो आना है आने दो। तो
उसी से तो सब ब्लॉग जितना है सब लिखते हैं। ऐसा है, तुम बहुत सही बोल रहे हो कि एआई आ जाने के बाद यूट्यूब का भी व्यूअर्स कम हो जाएगा, ब्लॉग भी कोई नहीं पढ़ेगा। एकदम ठीक बोल रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% अभी मैं देख रहा हूँ कि पकड़ लो, मैं एक सब्जेक्ट का वीडियो पढ़ूंगा या उसको ऑन करूंगा, बजेगा 15 मिनट उसको बकर बकर करेगा। और यूट्यूबर लोग तो होते ही हैं, उनको खाली 1 मिनट का कंटेंट मिल जाए, इधर 5 मिनट इधर 5 मिनट, 11 मिनट का वीडियो बन गया, इधर गया था आया था पकड़ा था, फिर उसके ऊपर उठाया, फिर नीचे जाके थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर उसको पकड़ा। सीधा लाइन में नहीं बोलेगा पकड़ा बोल के, तो आदत है, क्योंकि उनको पता है कि यूट्यूब में जितना लंबा वीडियो बनाएंगे उतना लोग वीडियो देखेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन यूट्यूब इन सब का डेस मार के रख दिया, शॉर्ट बना दिया, जो बोलना है 1 मिनट में बोलो, ज़्यादा बकर बकर नहीं। ठीक है, अच्छा, तो फिर यूट्यूब कंटेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो ऐसा है, ये एकदम 100% बात है। चैट जीपीटी, डीप सीक, एआई और बाकी सारा चीज़ है जिसको तुम्हें कोई क्वारी करना है, 1 सेकंड में तुमको उत्तर मिल जाएगा। तो नेचुरली यूट्यूब में और ब्लॉग राइटिंग में ट्रैफिक घट जाएंगे। इट इज करेक्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम सोसाइटी में अपना बात रखोगे, लोग तुम्हें पढ़ेंगे और देखेंगे। कॉन्सेप्ट समझो, एआई को कल कोई पूछेगा कि मिस्टर एआई या मिस्टर चैट जीपीटी या मिस्टर डीपसीक, आप बताओ राउरकेला उड़ीसा में, या तुम कहाँ से आए हो? चितरंजन से कौन आदमी है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है या हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करता है? चैट जीपीटी का उत्तर क्या रहेगा? चैट जीपीटी क्या बोलेगा? बहुत सारा ऑप्शन है। हट में, चैट जीपीटी पहले किसको बताएगा? देख लो, कोई भी चीज़ एक ठो तुम चैट जीपीटी को क्वेरी करो, चैट जीपीटी को स्टडी करो, फिर समझ में आएगा। चैट जीपीटी, डीपसीक, एआई टूल को तुम स्टडी करो, उसको क्वेश्चन करो कि मुझे एक जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का किड्स टूल या कोई करने वाला वो कहाँ मिलेगा? अमुक जगह में, राउरकेला उड़ीसा में पंचगव्य या गौकथा या आचार्य संजय या एस्ट्रोलॉजी या टारो कार्ड या राउरकेला के अंदर न्यूमरोलॉजी या राउरकेला के अंदर वास्तुशास्त्री कौन है? चैट जीपीटी, डीपसीक को अगर पूछोगे तो किसका नाम आगे बोलेगा? बोलो, क्यों? आपका व्यूअर्स ज़्यादा। राउरकेला में तो 500 एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विज्ञानी, न्यूमरोलॉजिस्ट घूम रहे हैं। घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? रोड के किनारे 51 रुपया वाला, उधर मंदिर के पास एक ठो बैठता है 21 रुपया वाला, सब तो है। मेरा नाम क्यों बोलेगा वो? व्यूअर्स ज़्यादा। कुछ समझ में आ रहा है? व्यूअर्स नहीं, चैट जीपीटी कहाँ से डाटा पाएगा? नहीं, हर जगह से, इंटरनेट से पाएगा। इंटरनेट से ही पाएगा। तुम अगर इंटरनेट में तुम अपना ब्लॉग लिख रहे हो, अगर तुम यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो, भले यूट्यूब डूब जाए कल, मार्केट उसका खट हो जाए, चैट जीपीटी, डीपसीक, एआई टूल कहाँ से कलेक्शन करेंगे? कोरा में तुम हो, फेसबुक में तुम हो, संजय पंडा को ढूंढेगा कहाँ से? घूम के आएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोरा और यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, वेबसाइट सबसे ढूंढेगा। ब्लॉगिंग, राउरकेला में अगर कोई है तो एक ही है, वो है आचार्य संजय। तुम किसको, उसका फ़ोन नंबर बताओ, फ़ोन नंबर निकाल देगा, मेरा वेबसाइट के ऊपर ऊपर फ़ोन नंबर है। तो मार्केट कहाँ गया? मार्केट कहाँ गया? लोग किसे फ़ोन करेंगे? अभी समझ में आ रहा है? मायूस नहीं होना है कि चैट जीपीटी आ गया तो यूट्यूब डूब जाएगा, ब्लॉग राइटिंग खत्म हो जाएगा। हो जाने दे, उसके दया पे थोड़ी बैठे हैं हम लोग। भैया मैं घुसन तड़ू, उसके दया में नहीं बैठे हो। तुम क्यों लिख रहे हो? तुम ब्लॉग क्यों राइट करोगे? तुम क्यों यूट्यूब बनाओगे? तुम क्यों कोरा में जाओगे? क्यों तुम सोशल मीडिया में जाओगे? इट इज़ ट्रू, सोशल मीडिया का मार्केट आने वाला समय में ड्रॉप डाउन हो जाएगा। लेकिन कितना भी ड्रॉप डाउन हो जाए, सोशल मीडिया में कल अगर ये जो चैट जीपीटी और ये जितना सारा
आज का जो लेटेस्ट टूल किट है वो डिपेंड है उसी बैक पास्ट हिस्ट्री को लेके। 14 साल से अगर निकालेगा, बोला देखो उड़ीसा के अंदर महान गो कथावाचक निकालो, चैट जीपीटी किसका कहाँ ढूंढेगा? उसके पास जितना ओल्ड डाटा है, देखा कि 15 साल पहले यूट्यूब में आचार्य संजय वीडियो देते देते अभी तक पहुंचा है। तो एक नंबर नाम किसको बताएगा? बाद में गधा घोड़ा भेड़ बकरी को बताएगा ना। तो हमारा ऑथेंटिसिटी हुआ कि नहीं हुआ? तो हम जो मेहनत किए, जो लड़े, उसका आउटपुट किसको मिला? अभी उत्तर मिला। क्यों लिखोगे, क्यों करोगे? अभी समझ में आ रहा है? कल कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर ढूंढेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, कृषि फार्मिंग और आउटला उड़ीसा में कौन है? बोला आचार्य संजय। चलो ठीक है, 10 लाख देते हैं, काम करो, बोलेगा ना। लेकिन तुम्हारे पास नहीं है तो, तुम नहीं कर रहे हो तो, तुम अनाज का दुश्मन धरती का बोझ हो तो, तुम तो बोल रहे हम तो सोशल मीडिया में नहीं जाएंगे। हाँ, तुम तो बोल रहे हो कि फेसबुक में टाइम देने से हमारा टाइम बर्बाद हो जा रहा है। तुम तो बोल रहे हो कि इंस्टाग्राम में हम अपना चेहरा, जो लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहा है उनके लिए खतरा है। जो लोग घंटों घंटों रील देख रहा है, शॉर्ट देख रहा है और अपना टाइम, और एडिक्शन हो गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घुस गया है, पगला गया है। तुम मेरे को कोई व्हाट्सएप में मैसेज करना तो देखना, 2 दिन के बाद दिखाई देगा, नहीं तो मेरा असिस्टेंट लोग देख के उत्तर देगा। मैं नहीं दिखता, मेरा काम है कि वीडियो अपलोड कर देंगे। कौन देख रहा है? तुम देखो। आई एम कंटेंट क्रिएटर, आई एम नॉट कंटेंट कंज्यूमर कि मुझे 10 आदमी का वीडियो देखना है फिर एक तो वीडियो बना देना है। भाड़ में जाए, मेरा जो टारगेट मैं उसी में जाऊंगा। वाई आई स्पॉइल माई टाइम बाय कंज्यूम द कंटेंट। अब उत्तर क्लियर हो रहा है ना तुमको? इसलिए ये मत डरो कि चैट जीपीटी और डीपसीक और एआई टूल और आगे जो नया अभी आ गया और एक ठो क्या, वो तुम्हारा सब बर्बाद कर देगा। नहीं, बर्बाद नहीं करेगा। अगर तुम सही मायने में काम कर रहे हो तो तुमको सपोर्ट करेगा, वो बुरा नहीं है। अब इसका सेकेंडरी पार्ट में आते हैं तुम्हारा। अभी पकड़ लो, दुनिया में धंधा कौन सा चलने वाला है? तुम किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, एक दुकान तुमको जरूर मिलेगा। कौन सा दुकान बोलो? कहीं भी चले जाओ, इंडिया में कितना भी गली में चले जाओ, कोई ना कोई गधा घोड़ा भेड़ बकरी कुछ नहीं करने वाला भी एक छोटा सा दुकान देके बैठा होगा। कौन सा दुकान बोलो? गुटखा बीड़ी सिगरेट। गुटखा बीड़ी सिगरेट वो नहीं चलता है। किराने का दुकान, चावल दाल अनाज नमक माचिस साबुन, एसेंशियल कमोडिटीज़, वेरी एसेंशियल, जिसको नहीं होने से नहीं चलेगा। क्योंकि कल अगर युद्ध हो के, इमरजेंसी डिक्लेयर हो के इंडिया बंद हो जाए, बैंक कोलैप्स हो जाए, फिर भी लोगों को खाना है। खाना नहीं बंद हो सकता। ऐसा कल कोई नहीं बोलेगा कि हम तो आज से हवा खाएंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, वही चाल चावल नमक तेल खाना ही पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है? तो एक नंबर दुकान है। कोरोना में भी वही हुआ। हाँ, कोरोना में भी वही हुआ। तो अब यहाँ पर इंटरनेशनल और जितने सारे मल्टीनेशनल और आज के डेट में जितने सारे देश लुटाऊ कंपनी लोग, पाइप वहीं पर लगाया है गर्दन में हम लोगों का, चूस रहा है खून। हाँ, डेहर पेप्सी, चाचा का नमक लगाओ, पाइप खून पियो, नमक खाओ मर जाओ। खून चूस चूस के तुम्हारा तेल नमक आटा दाल बड़ा बड़ा कंपनी लूट रहा है। अच्छा, लूट रहा है, कोई दर्द नहीं था, लूट के तुम्हें खिला क्या रहा है? प्लास्टिक का चावल, प्लास्टिक का आटा और केमिकल दिया हुआ नमक और चावल, तेल जो सबसे गंदा और कचड़ा क्वालिटी, जिसमें कि कोई एक बूंद भी सरसों नहीं है, लेकिन सरसों का तेल आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं उसको, सिंथेटिक ऑयल तुम खा रहे हो। तो अगर तुम अपना खाद्य को ही ठीक नहीं कर सकते तो तुम देश का क्या रक्षा करोगे? और अभी तुम सोचो कि क्या बोला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तुम जानते हो 1 किलो गोबर अमेरिका भेज रहा था मैं, 750 रुपया एक्सपोर्ट ड्यूटी पड़ा। तो गोबर का रेट कितना इंडिया में? मुश्किल से 20 रुपया 50 रुपया, 750 रुपया ट्रांसपोर्ट। नहीं, तुम्हारा तो फ्री है, चलो बिहारी लोग हो, बहुत चालाक हो, हम लोग गधे लोग। तो सबसे बुद्धिमान क्या है कि पहले लोकल मार्केट देखेंगे। तुम लोकल मार्केट में जब तुम घुसा
तो देख रहा है कि बड़े बड़े सेठ जी, बनिया लोग, अग्रवाल, गुप्ता, उग्रसेन और सब लोग अपना दुकान पहले से खोल के बैठा है। तुम गजानंद सरस्वती को पूछेगा कौन? तुमसे क्यों खरीदेगा कोई? और क्या जरूरत है खरीदना? ऑलरेडी वो लोग बैठे हैं तुम्हारा घर। हेलो, भेज दो 5 किलो आटा, यस अभी, नहीं तो जोमेटो, टमाटो और क्या क्या सब है, ऑनलाइन घर तक तुम्हारा माल पहुंचा देंगे। तो तुम्हारा माल कौन क्यों खरीदेगा? समझ में आ रहा है? तुम्हारा माल तभी खरीदेगा जब उनके अंदर तुम विचार दोगे। नहीं तो तुम स्वदेशी प्रोडक्ट भारतीय परिवार बना के बैठोगे, माल बेचोगे, बिक्री 20,000 का हो गया, सुबह देखा एक भी नहीं, खा गया, सब खा पी के साथ। अगला बेचने के लिए, खरीदने के लिए माल नहीं है तुम्हारे पास। कारण क्या? विचार नहीं है। और विचार किसके अंदर भरोगे? विचार भरने का 2 ही रास्ता है, या तो सोशल मीडिया, ठीक है, या तो तुम्हारे पास युवा शक्ति होना चाहिए, मास लोग, पीपल, पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क, जनसंबंध। तो गुंडरी पकड़ना पड़ेगा। गुंडरी पकड़ना मैंने समझते हो? गुंडरी नहीं जानते हो? देखना, बालू में एक ठो गोल गोल भौरा भौरा जैसे कोन टाइप कीड़ा रहते हैं फील्ड में, उसको बोलते हैं गुंडरी। एक गुंडरी पकड़ोगे ना तो फिर उसी गुंडरी को दिखा दिखा के और 10 गुंडरी। हम लोग बचपन में खेलते थे, तुम लोग नहीं खेला होगा, तुम लोग आधुनिक युग का बच्चा है। हाँ, तो एक गुंडरी पकड़ना पड़ेगा। एक गुंडरी पकड़ा, सूता में बांधा, तो उसी में 10 गुंडरी पकड़ लोगे तो माल बिक जाएगा। लेकिन वो गुंडरी पकड़ना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुंडरी लोग व्यस्त है फेसबुक, यूट्यूब, उसमें सोशल मीडिया में व्यस्त है। तो तुम्हारे पास गुंडरी कब आएगा? मुर्गा कब फंसेगा? मुर्गा फंसने के लिए तरीका क्या है कि उसको अल्टरनेटली क्या चाहिए। जैसे तुम्हारा अभी 24 साल हो गया, 25 साल, 26 साल, 30 साल जैसे जैसे आएगा, तब तेरा माँ बाप का प्रेशर बढ़ेगा। इतना पढ़ाया लिखाया, कामचोर, बेईमान, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, कौनो तो कमा के ला रे। तब तेरा दिमाग में होश आएगा, यार सही, हम तो गिटार बजा के आशिकी फिल्म का गाना गाएंगे, लड़की पटाएंगे सोचे थे। ग्रुप डी का नौकरी कर लेंगे सोचे थे, साला मिला तो नहीं कुछ। तब तुम्हारा होश आएगा, टामड़ेगा चारों तरफ। क्रिकेट खेल के तो हम धोनी बनना चाहते थे, बाल तो लंबा कर दिए थे, लेकिन बेड नहीं पकड़ पाए। अब चलो दौड़ो। कहाँ? बोला प्राइवेट। तब तक संजय पंडा जाल लगा के बैठा है। आ इंतजार में तो थे। खपाक प्राइवेट जॉब, वीडियो बना दे, प्राइवेट जॉब देंगे। तो हम ठेका तो नहीं लिए है ना तुम्हारा जॉब देने के लिए। तुम नाम डाउनलोड करेगा, मेरे को 1000 रुपया देगा, तब मेरा चैनल में तेरा वीडियो बनाएंगे। फिर तुम क्या काम जानता है, अगर तुम काम नहीं जानता है तो तुम मेरे अंडर में ट्रेनिंग लेगा, इलेक्ट्रिकल का लेगा, बाइंडिंग का ट्रेनिंग लेगा, या टेलरिंग का लेगा, या इलेक्ट्रिशियन का लेगा, या न्यूमेटिक का लेगा, या मोटर मैकेनिक का लेगा, या कुछ भी तो करेगा ना। क्योंकि तेरा जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, हम तो बोलेंगे धो के पी तू, तो सर्टिफिकेट कंजब डिस्ट्रॉय हो गया। तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट क्या हुआ? वो डिस्ट्रक्शन में चला गया, वो ग्रुप डी। समझ में आ रहा है? होश तो अभी तक आया नहीं, अभी तो कम उम्र है तुम्हारा। पंखी प्रजापति बटरफ्लाई देना, बटरफ्लाई का जो पंख है फड़फड़ा रहा है, इस फूल से लड़की 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 लड़की, शादी 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 शादी, पैसा 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 पैसा, सर सर, कुछ नहीं मिला बेटा, उंगली चूस। समझ में आ रहा है? ये कम उम्र का तकाजा है, उम्र का तकाजा है, तुम्हारा गलती नहीं है। अभी तुम देख, नया नया मूछ निकल रहा है कि नहीं? बाल लड़की जैसे रखा है, लड़की जैसे फिर वो क्या क्लिप लगा रखा है, एक ऐसा वाला हेयर बैंड लगा के रखा है। अबे सामने क्यों आएगा? बुरा नहीं है, ठीक है, अपना अपना स्टाइल है, मजाक कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर अगर कोई लड़की देखा कि साला हेयर बैंड लगा के ये लड़का घूम रहा है, तो इसका अंडर चेकिंग करना पड़ेगा, मिशन ठीक ठाक है कि नहीं। नहीं, बहुत से ऐसे हैं, लड़का लड़का वाला है, लड़की लड़की वाला है। अब कोई लड़का हेयर बैंड लगा के घूम रहा है, बाल लंबा लंबा करके, तो लड़की तो डाउट करेगी ना कि अच्छा से देख लो बेटा ठीक ठाक है कि नहीं, मिशन चेक करो। ठीक है, देखिए तुम ये बात नहीं सोच रहा, तुम तो सोच रहा है कि आज का स्टाइल है, हेयर बैंड लगाएंगे, दाढ़ी दिखाएंगे तो लड़की पट जाएगी। लड़की क्या पटेगी? बोला दाढ़ी वाला लड़की तो नहीं है ये,
उसका में तो डाउट आएगा कि ये दाढ़ी वाला लड़की है, और ये दाढ़ी वाला लड़की निकला, हम शादी कर लें तो फंस जाएं, तो पटने वाली भी तो नहीं पटेगी। तो तुम्हारा तो ऐसे ही माइनस मार्किंग में चला जा रहा है। तो कल से धोनी वाला बाल काट, ख़त्म कर, और ये हेयर बैंड फेंक, अगर इंसान लड़की पसंद चाहिए तो। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी क्या है देख, अगर तुम प्रोडक्शन किया भी, या तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाया भी, या तो तुम मार्केट करेगा, तो तुमको क्या चाहिए? एक छोटा सा स्टोर, और बेचने के लिए, आउट करने के लिए सेल। कौन क्यों खरीदेगा? तो जब अभी तुम जाएगा, ये जो सामने वाला जो बिल्डिंग घर देख रहा है ना, मिश्रा जी, तंती जी, महतो जी, शर्मा जी, वर्मा जी, उनको जाके समझाओगे, देखो राजीव भाई जिंदाबाद, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये काला नमक, ये ऑर्गेनिक चावल, ये मिलेट, ये हमारा ये टाटा का टाटा नमक नहीं है, हमारा आलोक मिश्रा नमक, और ये और क्या क्या कुछ है, सब कुछ पंचगव्य है, घी है, साबुन है, गोबर का साबुन है, और इसको इधर से लगाओ, उधर से लगाओ, जहाँ लगाना है लगाओ, ठीक हो जाएगा। ऑर्गेनिक, देसी, राजीव दीक्षित और रामू बाबा भी ठग दिया, हम लोग बनाया है। वो पहला डायलॉग क्या रहेगा? भागेगा कि डंडा निकाले? ठीक है, तुम बेवकूफ़ नहीं पाया, मेरे को ही बेवकूफ़ बना रहा है। और ये सब इतना रेट में क्यों खरीदेंगे? ऑलरेडी मार्केट में कम 10 रुपया में साबुन मिलता है। लाइबॉय, रेक्सोना, नीम, मार्गो, टार्गो, चार्गो, तेरी माँ, मेरी माँ, निरमा, सब अवेलेबल है। तुम 10 रुपया छोड़ के तुम आके बोलता है कि ऑर्गेनिक, नेचुरल और स्वदेशी, पंचगव्य 50 रुपया ला। हमको गधा समझते हो? चल भाग यहाँ से, हम लोग ठीक है। अब तैयार हो गया उसको समझाने के लिए। सुनो, राजीव दीक्षित जिंदाबाद, भारत स्वाधीन जिंदाबाद, और देसी गोमाता की जय, और देश को बचाना है, इसको लगाना है। बोला और किसी को बेवकूफ़ नहीं पाया, मेरे को बेवकूफ़ बनाना है। वो उसका आत्मा भी जानता है कि आदमी सही बोल रहा है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका ईगो को, उस मालिक का जो खरीदने वाला, उसका ईगो हट कर जाएगा। क्योंकि हम जो नहीं कर पाए ये गधा लोग कर दे रहा है, तो उसको ईगो हट कर जाएगा, वो नहीं लेगा माल। तो बुद्धिमत्ता क्या है? समझेगा कौन? आप सोचो, 55K में से तुम आया सब्सक्राइबर का, 50K सब्सक्राइबर में से तुम 2 गधे पहुंचे हो, बाकी लोग आके गए। क्यों पहुंचे? तुम क्यों समझा? संजय पंडा ठग के पैसा खाने वाला आएगा, यज्ञ यज्ञ कर देंगे, पूजा पाठ कराएंगे, माला वाला पहनाएंगे, पत्थर उत्थर पहनाएंगे, ग्रह के नाम पे डराएंगे, शनि राहु केतु, डरेगा, तुम डरेगा तो हमको पैसा मिलेगा। हैं, तुम आया था ना पूजा कराने? अगर हम तुमको लूटे होते बढ़िया से, दूसरा पंडित जैसे, तुम दोबारा आया होता? आएगा? बोलो नहीं ना। तो तुम्हारे पास मेरा ऑथेंटिसिटी है। दूसरा क्या कि तुम कम उम्र का बच्चा है। अभी तेरा दिमाग में 3 दिन में 2 क्लास दिया तो दिमाग पलट गया, बोला ग्रुप डी नौकरी नहीं करेंगे, यूट्यूब बनाएंगे। एक रात में दिमाग चेंज। उसका चेंज नहीं हुआ, बोला वो उधर से सोच रहा है क्या, देख उसको बता रहे, ठीक है, साला चुतिया बना रहा है, ठीक है, बिना मतलब का बात बोल रहा है। उसके दिमाग में अभी देख उम्र का डिफरेंस, तेरा 24, उसका 42, तो उसका दिमाग में क्या सोचाएगा? वो तो यूट्यूब बनाया था, भीख मांग रहा है। वो तो यूट्यूब बनाया था, 10K से पार नहीं हुआ है। वो तो ब्लॉग लिख रहा था, अभी दातुन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये आचार्य संजय हम लोगों को बकवा बना रहा है। उसका दिमाग में यही चलता होगा, ये कब ख़त्म करेगा और भागेगा तो हम जाके उधर योग निद्रा करेंगे, 2 बीड़ी फूकेंगे, खैनी रगड़ के सो जाएंगे। अभी समझ में आ रहा है? उम्र, अंडरस्टैंडिंग, समझ। क्योंकि तेरा कम उम्र है तो तुम समझ जाएगा बात। जितना सारा नया रिवॉल्यूशन हुआ है, जो नया क्रांति हुआ है, तुम देख लो, राजीव गांधी का हवा उड़ा, तो राजीव गांधी में जानते हो, राजीव गांधी ने, राजीव दीक्षित का, तो जब राजीव दीक्षित मर गए तो 16 साल से लेके 25-26 साल का लड़का लोग उग्र हो गया, सोशल मीडिया में हुआ लगा दिया। और उस समय जो बाकी उम्रदार लोग था, देखा कि ये कुत्तों का सीजन हो गया, दुर्गा पूजा पहुंच रहा है, तो सारा कुत्ता कुत्ती घूम रहा है, तो पकड़ो वहीं पर। लेकिन उस राजीव दीक्षित के जो
क्रांति उठा राजीव दीक्षित मरने के बाद, 30-35 साल का लड़का लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिया, 40 वाला नहीं इंटरेस्ट दिया। हाँ, वो लोग मज़ा फ़ायदा उठाया, लेकिन खून खोला था 16 साल से लेके 25 साल तक का। एक नया क्रांति सृष्टि हुआ। वो लोग ढूंढने लगे कौन है ये राजीव दीक्षित। 36 GB का CD निकला, यूट्यूब छा गया, फेसबुक रौंद दिया गया। यूट्यूब फेसबुक वाले पागल हो गए राजीव दीक्षित के नाम पे। कोई गधा भी राजीव दीक्षित का नाम छोड़ के वीडियो बना देना, मेरा एक रात के अंदर 5000 5K हो गया। राजीव दीक्षित का इतना ट्रेंड पकड़ा, और सब वही 16 साल से 25 साल का लड़का, क्योंकि नया माइंड था, नया ब्रेन था, समझ सकते थे नया चीज़ को। भाई फ़ोन बंद कर। नया चीज़ को समझ सकते थे। मेरा फ्लो कट रहा है, बीच में फ़ोन नहीं उठाना। तो उम्र पार हो जाने के बाद और नहीं करेगा। जैसे जैसे वो लोग का उम्र पार हुआ और देखा कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो लोग बैकग्राउंड में चला गया। राजीव दीक्षित का सारा प्रोजेक्ट बेच दिया और कोई आगे बढ़ा नहीं। और ठीक उसी समय 56 इंच मोटा भाई और बाकी लोग और यूट्यूब और सोशल मीडिया राजीव दीक्षित का क्रांति को दबा के मार दिया। लेकिन मरा तो नहीं है, फिर जगेगा, लेकिन किसी और के नाम पे। अभी वही राजीव दीक्षित का डायलॉग आज, हालांकि राजीव दीक्षित का नाम नहीं लेते, लेकिन सोशल मीडिया में जितने सारे अभी क्रांतिकारी देख रहे हो, राजीव दीक्षित का दाना खाना बेच रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। और अब फिर से एक क्रांति का बीज जन्म ले रहा है आने वाला समय के लिए, और वो बड़ा भयंकर रूप लेगा। अब क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तुमको पकड़ना है युवा। तुम्हारा माल कौन खरीदेगा? युवा। तुम कल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किया, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग किया, भारतीय परिवार किया, नेचुरल फार्मिंग किया, मूंग, उड़द, मोठ, मिलेट, तिलेट, गिलेट सब बेचा। किसको बेचेगा? तेरा माल कौन खरीदेगा? तो युवा खरीदेंगे। युवा कहाँ से आएंगे? जब तुम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? नौकरी, कैरियर, पैसा कमाना। आज तुमको हम 2 दिन में कन्विंस कर दिया कि हाँ, नौकरी अपने जगह में है, क्रिकेट अपने जगह में है, ग्रुप डी अपने जगह में है, लेकिन ये सब करने के साथ साथ अभी से कुछ दिमाग लगाएं कि क्या करेंगे तो उतना पैसा कमा देंगे। तेरा दिमाग में, जहन में था ये बात पहले से? नहीं था, अब बीज लगा दिए ना, अब तुम अपने आप करेगा। अभी संजय पंडा का ज़रूरत नहीं है। अब तुम खरीदेगा कब मेरे से ऑर्गेनिक माल? जब तेरे पास पैसा होगा ना। तब तेरे पास पैसा नहीं है तो बाप का पैसा में तू खरीदेगा वो पंचगव्य साबुन, सैंडल साबुन 50 रुपये का, और नवग्रह धूप लगाएगा 20 रुपये का। बोले हमको तो 10 रुपये 5 रुपये में ना धूप मिल जा रहा है, ओम जय जगदीश हर कर रहे हैं, तुम्हारा काहे 20 रुपये का लें? समझ में आ रहा है? कब लेगा? जब उसको विचार आएगा, समझ आएगा। उसके पीछे विचार क्रांति अभियान, इसी को कहते जग निर्माण। यही संकल्प हमारा, यही हम सब कर पा रहे हैं, एक ही चीज़ नहीं करा पा रहे हैं। और क्या? वो विचार दिमाग में डालने का। और विचार कब डलता है? ये देखो, शिविर हुआ, मैं बोला 2 आदमी होने से भी शिविर करेंगे, 20 आदमी होने से भी शिविर करेंगे, 100 आदमी होने से भी शिविर करेंगे, तब तक घंटी बजाते रहेंगे। इसके ऊपर एक सुंदर कहानी। एक चोर घर में घुस रहा, सब सोए हुए थे। छोटा सा नन्हा सा बच्चा उठा, देखा कि चोर खिड़की काट रहा है, तो क्या करेगा? बाप के साथ वो भी जाकर लुट जाएगा, सो जाएगा। उठाने का कोशिश किया, बाप को, फिर माँ को, फिर दादी को, कोई नहीं उठा। वो देख रहा है, तो उसका ड्यूटी क्या है? कोई तो नहीं उठ रहा है, हम भी सो जाते हैं। वो तब तक हिलाता रहेगा जब तक उठते नहीं। तो हम जैसे जितने सारे इस प्रकार के पागल लोग हैं, हम लोग सोसाइटी को तब तक हिलाते रहेंगे जब तक सोसाइटी जगता नहीं है। और ये जो देश को लूटने वाला कंपनी है, इनको मारता नहीं है। मरेंगे जरूर, भागेंगे जरूर। कितना दिन हमको तेल नमक खिलाएंगे ये लोग, और हमारा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। कितने लोगों को कैंसर हॉस्पिटल भेजेंगे वो लोग, क्योंकि ये तो संपूर्ण एक बड़ा सा
क्या बोलते हैं षड्यंत्र है ना। कैंसर हॉस्पिटल चलाना, डेंसर हॉस्पिटल चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर से नमक खिलाना पड़ेगा। नमक खाओ, डेंसर बन जाओ, और डेंसर का हॉस्पिटल उसी के पास है। जिस कंपनी का तुम नमक खा रहे हो उसी का डेंसर हॉस्पिटल है। जिस कंपनी का तुम गुटखा खा रहे हो उसी कंपनी का ही डेंसर हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा। समझ में रहे। तो हॉस्पिटल चलाना है तो डेंसर बनाना है, और डेंसर बनाना है तो डेंसर का तुमको सरसों का तेल देना पड़ेगा, इंजन ऑयल, पाम ऑयल, रिफाइन ऑयल तुम खाओ। हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट खाओ, बीमार पड़ो और उसी हॉस्पिटल में जाके सारा पैसा दे के आओ। और वहाँ अगर तुम्हें कोई ऐसे पागल बोलेगा कि काला नमक खाओ, बोले पागल समझते हो क्या? क्यों? विचार नहीं है, और विचार हम भर नहीं पाए। और विचार क्यों नहीं भर पाए? विचार नहीं भर पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण कौन हुआ? सोशल मीडिया। आज अगर आचार्य संजय पागल जैसे 77 चैनल नहीं बनाएगा तो तुम जैसे हरामी चुतिया बेईमान लोग, कुत्ता लोग, कमर उमर मटका के आशिकी वाला गीत भर के, और जितना जितना नंगा नाच नाच सकते हो, जितना ज़्यादा गंदा कंटेंट दे सकते हो दोगे। तुम देख लो, तुम अगर शॉर्ट भी स्क्रॉल कर लो ना तो 100 शॉर्ट तुम स्क्रॉल करके जाओगे, 1-2 नॉलेज वाला कोई बात बोलने वाला निकलेगा। मतलब 1% भी नहीं है। तो उसमें अगर आचार्य संजय हजार शॉर्ट डाले तो क्या प्रॉब्लम है? आज डाल पा रहे, कल डाल नहीं पाएगा। सोचो, कल बूढ़ा हो जाएगा, कल मूड नहीं होगा। आज मूड है, बना रहा है, कोई सहायता करे नहीं करे, कोई डेस्क में लात मारे, लेकिन काम कर रहा है। क्या पता कल कौन सा मेरा वायरल वीडियो हो और उस वीडियो से हम कहाँ पहुँचे। इसलिए काम बंद नहीं करना है, चलाते रहना है, कितना भी नेगेटिव थॉट आ जाए। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? तुम जो बोला अभी ब्लॉग नहीं लिखेंगे, यूट्यूब नहीं बनाएंगे, यूट्यूब मोनेटाइज करेगा नहीं करेगा, यूट्यूब पैसा देगा नहीं देगा, भाड़ में जाए। ब्लॉग राइटिंग से पैसा मिले नहीं मिले, भाड़ में जाए। लेकिन तुम अगर बोलेगा कि मोनेटाइज तो नहीं हो पाएगा इसलिए वीडियो नहीं देंगे, जो लोग कमर मटकाने वाले हैं, वो किटकैट वाले और रील बनाने वाले और इंस्टाग्राम में काली लोग भी गोरी गोरी हो जाते हैं, जो हीरोइन बन जाते हैं, वो लोग अपना काम बंद करेगा क्या? जब वो नहीं बंद कर सकते अपना चेहरा बेचने में, अपना बॉडी बेचने में, अपना शरीर बेचने में, तो आचार्य संजय कैसे बंद कर देगा? और विचार है तो दो, इसलिए छोड़ नहीं रहे। चलाते रहो जितना दिन तक चला सकते हो। जिस दिन नहीं सकेंगे फिर छोड़ देंगे। जिस दिन मन में आ जाएगा कि ध्यान, योग, भाड़ में जाए दुनिया, हम रहें साड़ में, योग, ध्यान, मेडिटेशन, यूट्यूब सब बंद, और बाबा बन जाओ, कोई राहु केतु शनि नहीं देखेंगे, रूम बंद। उस दिन मेरे को ढूंढने से पाओगे? जंगल में जाके रहेंगे, लेके ढूंढ के आओगे तो भाग बोलेंगे, फ़ोन में नहीं उठाएंगे। समझ में आ रहा है? वो सन्यास अति सन्यास लेवल का है। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? तुम अगर माल बेचना चाहते हो, तुमको अगर मार्केट चाहिए, तो सबसे पहला कमजोरी ढूंढो। क्या? आज के युवकों को नौकरी चाहिए। आज के युवकों को चलो मतलब 100 गधा पकड़ते हो, 100 गधा घोड़ा, बेमान सिंह यादव, मतलब अनाज का दुश्मन, धरती का बोझ, नौजुवक जवान, यूट्यूब में रील देखने वाला, शॉर्ट देखने वाला, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन। 100 में से 1-2 बोलेगा जो हम नया कुछ स्टार्टअप करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई धंधा करेंगे, कोई फैक्ट्री चलाएंगे, कोई एग्रीकल्चर करेंगे, जो लोग थोड़ा सा ज्ञानी उन्नी होंगे। बाकी 99% मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गधा, बोले एक नौकरी दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे। लेकिन तुम उस एक मुर्गा को पकड़ने के लिए तुमको 99 मुर्गा को नौकरी देना पड़ेगा। अब इनको नौकरी देने के नाम पे बोला हाँ ठीक है नौकरी देंगे। जैसे तुम्हारा कल वीडियो बना, क्या नौकरी जानता है, क्या काम जानता है? बोला कुछ नहीं। क्या किया है? बोला डिप्लोमा। क्या काम कर सकता है? बोला पता नहीं। उसको पूछे क्या करेगा? बोला गिटार बजा के, आशिकी का गाना गा के लड़की पटाएंगे। तो उसके पास भी कोई काम नहीं, तुम्हारे पास भी कोई काम नहीं, तुम्हारे पास भी कोई स्किल नहीं, उसके पास भी कोई स्किल नहीं। तो ऐसा तो 99% बेकार घूम रहे हैं ना। इसी का फ़ायदा उठाना है। इसमें बोलेंगे कि आओ हम ट्रेनिंग देंगे। जब ट्रेनिंग देने के लिए आएगा मेरे पास कैंप में, 1 महीना वेंडिंग, 1 महीना इलेक्ट्रिकल, 1 महीना गधा, 1 महीना घोड़ा, भेड़, बकरी, आ जाओ।
नौकरी दे देंगे। नौकरी कम, आज के डेट में नौकरी का कोई कमी नहीं है। अभी राउरकेला में जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हो ना, सोसाइटी, अभी नया नया इधर भी बन रहा है, देखना, गड्ढा उड्ढा खोद के अपार्टमेंट। तो हर एक अपार्टमेंट में 6 गोरखा रेजिमेंट का नेपाली सोलाम साहब वाला चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड। तो अभी नया नया बन रहा है ना, तो यहाँ पर कोई नहीं घुस जाएगा बोल के हर एक अपार्टमेंट में किसी में 2 किसी में 4 पर शिफ्ट में, यानी 12 आदमी एक अपार्टमेंट को चाहिए। तो यहाँ करीब करीब अभी 100 ठो बन रहा है। वो लोग डिमांड कर रहा है कि हमको 400 सलाम साहब चाहिए। तो तुम अगर लड़का लोगों को सेटिंग करके रखा होगा, उनको कराटे, बोला आओ हाँ सिखाएंगे, कराटे सीखो, लाठी सीखो, बंदूक चलाना सीखो, सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। तो 400 आदमी को ट्रेनिंग देके दे दिया नौकरी में। जो 400 आदमी मेरे साथ ट्रेनिंग प्रोसेस में गुजरेगा, उसी ट्रेनिंग के अंदर फिर राजीव दीक्षित निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उसको 36 GB का वीडियो पकड़ा देंगे, 36 GB का CD पकड़ा देंगे, पकड़ अभी तुम लोग 7 दिन के लिए आए बोल के मैं तुम लोगों को नौटंकी नहीं कर रहा हूँ ना, नहीं तो अभी बोलता डायरी लाओ, खाता लाओ, लिखो, बोलता ना। नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पता है आदमी नहीं है, फेल्योर सिवियर है, लेकिन फिर भी करना है। समझ में आ रहा है। तो मेरे पास जो युवा लोग नौकरी के नाम पे 6 महीना 1 महीना का ट्रेनिंग लेगा, उसका दिमाग में राजीव दीक्षित को तो भर देंगे ना, कांटी ठोक ठोक के। जब वो बाहर जाएगा ना, तो दिमाग में पहला बोलेगा कि पैसा कमा के क्या करूँगा। अगर खाना ही हमको जहर खाना है तो खाना ही यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक 20 DT गैमाक्सिन थीमेट खाना है। 20,000 रुपया महीना 30,000 रुपया महीना कमाएंगे और इंजन ऑयल खरीद के खाना पड़ेगा, ट्रिपल रिफाइन खाना पड़ेगा, चाटा का चाटा नमक खाना पड़ेगा। तो उसका दिमाग में सबका नहीं आ सकता है, लेकिन 100 में से 10 लड़का का तो आएगा ना। बिना घर घर गए मेरे को मार्केट कस्टमर मिल गया ना, उसको चेप देंगे ले। तो अगर हम 10,000 आदमी को नौकरी दे दिया, 1 लाख आदमी को नौकरी दे दिया, तो मेरा वो डायरेक्ट कस्टमर हुआ कि नहीं हुआ। प्लस उसी गधा को बोलेंगे ले और बेच, तेरा घर घर में दुकान खोल। हम होलसेलर बन गया ना, 200 टन ऑर्गेनिक चावल पेल दिया। लेकिन ये प्रोसेस में जाने के लिए 1 साल का टाइम पीरियड लगेगा। इस 1 साल का टाइम पीरियड में हम घर बैठे ऑनलाइन में जितना नहीं बेच सकते थे, सोशल मीडिया में जितना नहीं बेच सकते थे, अगर हम युवाओं के साथ काम करेंगे। नया युवक देख लो, माओवादी उग्रवादी कौन बनता है? 40 साल का बूढ़ा, 60 साल का बूढ़ा, 14 ईयर। क्योंकि 14 ईयर का दिमाग में भगत सिंह बनने का ताकत है, बाजीराउत बन सकता है, उसका दिमाग में क्रांति घुस सकता है, उसके दिमाग में देश के लिए भक्ति आ सकता है। अब समझ में आ रहा है? तुमको फोकस टारगेट मिल गया। जो सोशल मीडिया जो नहीं कर पा रहा है, अगर तुम इस ट्रैक में काम करते हो तो तेरा माल भी चिप जाएगा, बिक जाएगा, तुमको घर बैठे मार्केट भी मिल जाएगा और तुम्हारा प्रोडक्ट भी बिक जाएगा। और वो लोग फिर उसी चीज़ को बाकी 100 आदमी को, तुंडो बाई 200 को 110 आदमी को बेचेंगे। तुम होगे मेन सोर्स। ये लंबा प्रोजेक्ट जैसे लग रहा है। अब तुम बोलेगा हम तो गुरुजी इसमें जो जैसे RCM किया, अमुए किया, मोदी किया, ऐसे ही हम लोगों को भकवा बना सकते हैं। वो लोग मार्केट में आज है नहीं, उड़ गया। RCM सुने हो ना नाम? RCM 3,000 रुपया देखे हैं है। जिस लेवल पे आशा किया गया था, हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? वो लोग जिस हिसाब में सपना दिखा रहे थे, इतना पॉइंट मिलेगा तो इतना पॉइंट हो जाएगा, इतना पॉइंट में साइकिल से आप बाइक चलाएंगे, बाइक से फिर कार चलाएंगे, कार से 4 व्हीलर, 4 व्हीलर से अपॉर्चुनर, अपॉर्चुनर से फॉर्चुनर, फॉर्चुनर से ओडी, ओडी से सिड्डी, सिड्डी से गिड्डी, उसके बाद आपका हेलीकॉप्टर रहेगा, आप घर से हेलीकॉप्टर में लैंड करेंगे और आप गोल्डन होके डायमंड हो जाएंगे और फिर आप अरबपति, खरबपति, तरबपति, मरबपति। कोई हुआ क्या अभी तक? देख रहे हो? अभी और एक ठो कंपनी, उसका वीडियो हम रिकॉर्डिंग किए हैं, देख लेना। एक वीडियो छोड़े हैं, संजय G75 मोटिवेशनल चैनल है, देख लेना, 45 मिनट का वीडियो है। वो लोग भी ऐसे ही RCM टाइप का आदमी बना के वो लोग मार्केट करके लोगों को चेप रहा है। मैं उनको एग्जाम्पल दे दिया, अमुए गया, मोदी के आर गया, गधी के आर गया, RCM गया, तुम कहाँ से आ गया? तो वो लोग क्यों नहीं खड़ा होगा? सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं खड़ा होगा? प्रोडक्ट वैल्यूएशन नहीं है।
विचार नहीं है। उनका विचार केवल नौकरी, रोजगार, पैसा, कमाई और माल बेचना। उस माल में क्या है, उसमें कितना भारतीयता है, इसमें कितना गौरक्षा होगा, कितना पर्यावरण रक्षा होगा, कितने लोगों को कैंसर से बचाएंगे, डेंसर से बचाएंगे, कितने लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, कितने, इसके द्वारा कितने मेरे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको ठेंगा पता नहीं। अभी समझ में आ रहा है फैक्ट? हाँ। तो ऑल्टरनेटली अगर तुमको कल मार्केट में कुछ करना है तो तुम्हें इस डायमेंशन में बात करना पड़ेगा। यानी क्या? यू जस्ट लर्न फॉर पब्लिक रिलेशन। जनसंपर्क कैसा करना है, लोगों के साथ कैसे पीआरओ करना है, पब्लिक रिलेशनशिप, संपर्क और संबंध कैसे साधना है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को कैसे जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों तक, कम उम्र वाला लड़कों तक कैसे पहुंचना है। और जब तक तुम उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, तेरे पास विश्वास करके आएंगे क्या? नहीं आएंगे। अगर बाय मिस्टेक तुम उनका यूट्यूब में वीडियो 1 मिनट का, 3 मिनट का छोड़ के अगर 100 आदमी को भी नौकरी दे दिया तो बाकी मास कहाँ दौड़ेगा? तुम्हारे पास हमारा भी वीडियो बना दो, हमारा भी नौकरी करा दो, करा देंगे, करा देंगे। ट्रेनिंग में 1000 रुपया दे, तुम नौकरी पे सकते। वो लोग नहीं रहेगा। उनको केवल मकसद क्या है? पापी पेट का सवाल। एक नौकरी दे दे बाबा, जाओ। फिल्टर हो गए। उस फॉर्मेट में, इस प्रोसेस में, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आते आते हम जाल डाल के रखेंगे तो कुछ को पकड़ लेंगे। ये बात सबके लिए हजम नहीं होने वाला है। लेकिन एक तरफ देश को बचाना, एक तरफ बेकार बेरोजगार को बचाना, एक तरफ घर घर तक, लोग तक ऑर्गेनिक, नेचुरल और प्राकृतिक भोजन पहुंचाना, और एक तरफ हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को नौकरी से, आज जो सबसे बड़ा आने वाला समय में बेकारी बेरोजगारी का समस्या होने जा रहा है, उस जगह में हम उनको सस्टेनेबल इकोनॉमिक इनकम सोर्स मुहैया करेंगे। अब तुम अकेले बोलेगा कि मेरा क्या होगा गुरुजी, बोल दो। हमारा कुंडली देखो, हमारा शादी कब होगा, लड़की कब होगा, नौकरी कब होगा, बच्चा कब होगा, और हम अरबपति, खरबपति, मरबपति, तरबपति कब हो जाएंगे, ये देख के बता दो। हमारा स्वार्थ। शनि बोलेगा बेड़ा गर्क तेरा। शनि तभी छोड़ता है जब हम समाज के लिए, देश का कल्याण के लिए सोचते और करते हैं। जिस समय स्वार्थवादी हो गए ना, शनि गर्दन को पकड़ेगा। जब तक शनि माने जनता, जब तक शनि के लिए तुम सोसाइटी के लिए और समाज के लिए और दूसरे का कल्याण सोचेगा। सिंपल सा बात है, अगर तुम अरबपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, तो दूसरे को अरबपति, करोड़पति, लाखपति बना दो, ऑटोमेटिक तुम बन जाओगे। लेकिन जब तक ये सोच रहे हो कि मैं कब बनूंगा, मेरा बता दो, बाकी जाए भाड़ में, हम रहें साड़ में, तुम इस जन्म में कभी नहीं बन सकता। इसलिए कहा गया जॉइंट एजुकेशन इज जैंट एजुकेशन। जॉइंट माने मिश्रित प्रयास, जैंट माने राक्षस, बहुत बड़ा, जैंट बहुत बड़ा। तो जब तक वो मिश्रित प्रयास नहीं होता है, तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। और जो लोग मिश्रित प्रयास नहीं करते, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? भैया मैं घुसन तड़ू क्या बोलना चाहता हूं। तो इस समय का ये बात क्यों बोल रहा हूं, इस समय का ये तकाजा है। आने वाला 5 साल बहुत कुछ विघटन दिखाएगा। हम लोग जो पास्ट टाइम में बात कर रहे थे कि ऐसा उधर भूकंप, रशिया भूकंप, ईरान भूकंप, पाकिस्तान भूकंप, चाइना भूकंप, तिब्बत भूकंप, थाईलैंड, म्यांमार भूकंप, 8 रिएक्टर स्केल, 4 रिएक्टर स्केल, दिल्ली भूकंप, इंडिया में उधर वो उत्तरकाशी पानी में चला गया, तो मुंबई कल से पानी में फ्लड में पड़ा है। ट्रक बस सब पानी में डूब गए हैं, तैरते तैरते समंदर में चले गए ट्रक बस, इतना फ्लड हुआ है। उधर फ्लड, इधर फ्लड, उधर फ्लड, उधर महाराष्ट्र में फ्लड, तो उधर गुजरात और उधर फ्लड। कभी सुना था? उधर नॉर्थ ईस्ट में कुछ दिन हाण काट मार हो गया, काटाकुटी हो गया, तो अब बंगाल में हाण काट मार चल रहा है। तो कल परसों का न्यूज़ था यूपी एमपी में आगे हो गया।
वो धीरे धीरे उधर दंगा जा रहा है, तो कभी भी तो आउटब्रेक होगा ना। उधर पाकिस्तान युद्ध हो रहा है तो उधर यूक्रेन हो रहा है, तो उधर रसिया हो रहा है, तो उधर बताओ 50 साल के अंदर ऐसा कभी सिचुएशन देखा था? आज हो रहा है। तो ऐसे नेगेटिव और विकट परिस्थिति में आज का युवा, आज का जबसबाज और आज का रोटी कपड़ा मकान और आज के डेट में नौकरी चाकरी और कैरियर और पारिवारिक शांति और उन सबसे ऊपर भारत स्वास्थ्यवान रहे, हमारे देश के युवक रोजगारक्षम रहें, कोई भिखारी ना रहे। अब इस ऐसे महान टास्क को, ऐसे महान टारगेट को अचीव करने के लिए नया शुरुआती लेवल पे सोचना, समझना और काम करना पड़ेगा। और अगर तुम ये बोलेगा कि हम मकर राशि, हमका क्या होगा बता दो, तो तुम बाबा जी का ठुल्लू पकड़ेगा। बात यूनिवर्सल है, अभी यूनिवर्सल है। समझ में आ रहा है?